सवाल को हमने बड़ा कर लिया स्क्रीन में दिखाने के लिए। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9, ये हमारा एक सवाल है। तो हम इसको ये युग्म है, युग्म यानी जोड़ा है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, दोनों युग्मों की मदद से यानी दोनों के मदद से हम जो है x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम पहले एक नए पेज में ले जाते हैं। जय श्री राम। तो कक्षा 10 के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.3 का आज हम ये सवाल देखने जा रहे हैं। यह है आपकी प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम किसी भी जिसके जितने भर सवाल होंगे सबको एक ही विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यानी इसमें जितने भर सवाल होंगे आपके इस अध्याय में, जितने भरी सवाल ये हो रहे हैं, चाहे ये न्यूमेरिकल्स हों, चाहे ये जो कहानी वाले हैं कि भाई यही कहानी वो कहानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु 7 गुना, इस तरह के जितने भर इस अध्याय के सवाल हैं, इस अध्याय के प्रश्नावली 3.3 के जितने भर सवाल हैं, हमने अभी ये सवाल अभी पिछले वीडियो में किया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 को करेंगे और इसके बाद फिर ये प्रश्न क्रमांक 2 इसको लेंगे। फिर हम निम्न समस्याओं वाले रैखिक युग्म बनाएंगे, उनका हल प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये जो भी समस्याएं आ रही हैं इनको सबको हम देखेंगे। लेकिन इन जितने भर इस अध्याय 3.3 में हमारे सवाल होंगे वो सब के सब एक ही विधि प्रतिस्थापन विधि पर आधारित होंगे। सब तीसरा सवाल ये रहा हमारा तीसरा सवाल। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9, ये हमारे तीसरा सवाल है। इसको हम देख लेते हैं और कहिए तो हम इसको बड़ा करके दिखा दें। तो सवाल को हमने बड़ा कर लिया स्क्रीन में दिखाने के लिए। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9, ये हमारा एक सवाल है। तो हम इसको ये युग्म है, युग्म यानी जोड़ा है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, दोनों युग्मों की मदद से यानी दोनों के मदद से हम जो है x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम पहले एक नए पेज में ले जाते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कहता है, हमारा दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम नीचे वाले समीकरण को, ये कलर जो है बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, लाल वाला कलर, तो इसको जो है हम ये वाला कलर ले लेते हैं। तो हम अब दूसरे वाले समीकरण पर विचार करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा कुछ कठिन कुछ डिजिट जो है 9, 3 और 9 तीनों में जो डिजिट हैं, इनको हम इनकी कॉमन संख्या यदि निकाल दें तो कुछ सरल हो जाएगा। जैसे 9 में होता है 3 गुणे 3 से 9 बनता है, 3 यानी 3 गुणे 3 और 9 भी 3 गुणे 3 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें और इस तीनों पदों में 3 समाया हुआ है ना। वो कैसे? 9 हमारा क्या होता है? 9 होता है 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 क्या है? 3 गुणे 1, 3 1 कम 3, और ये 9 फिर से 3 गुणे 3। तो इन तीनों में 3 शामिल है। तो 3 को यदि हम कैंसिल कर दें तो हमारा काम कुछ सरल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 3 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरे समीकरण में पूरे में 3 का कर देते हैं भाग। तो जब किसी भी समीकरण में आप जब एक ही संख्या का पूरे में भाग कर दो, पूरे में गुणा कर दो, तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल उसका रूप बदल जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू वही रहती है, वो बदलता नहीं है।
तो है ना, हमने क्या किया, पूरे में 3 का भाग कर दूं, 9/3, 3/3 और इसके बटे 3, बराबर के इधर भी हमने 3 का गुणा किया और ये बराबर के चिन्ह है, बराबर के इधर जो 9x और 3x है, इनमें सब में हम 3 को डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब हमारा ये वाला समीकरण क्या हो गया, 3x माइनस वो माइनस, 3 से 3 कट गया, केवल बचा y, ये बराबर, और ये 9, 3 से 3 कट, 9 3 से 9 कटा तो 3 आया, ये 3 आ गया। अब ये हमारा समीकरण नंबर वही है, 2 ही है, बदल नहीं गया है। 2 में हमने थोड़ा सा चेंज कर सरल किया है। बीच वाले समीकरण की ज़रूरत हमें नहीं, इसको हम हटा देंगे जगह की कम होने की वजह से, तो इसको हमने हटा दिया। और ये वाला भाग भी तो डस्ट ही है, काम की नहीं है। दोनों समीकरणों को थोड़ा देखिए तो गौर से, दोनों समीकरण हम गौर से देखें तो पाएंगे एक नई चीज़ हमें ये निकल के आ रही है कि जो चीज़ ये है, अबे भाई गड़बड़ कर देता है ये भी 3x है, ये भी 3x है भाई, ये भी ऋण y है, ये भी ऋण y है, ये भी धन 3 है, ये भी धन 3 है। तो हमने देखा कि ये समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। यानी हमारे पास 2 समीकरण है ही नहीं, हमारे पास समीकरणों का युग्म नहीं है, हमारे समीकरण एक ही समीकरण है, और एक समीकरण से हम इनको अचरों के मान यानी x और y के मान नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? इसके पहले हम जब रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तब हमें ये बताया गया कि यदि किसी भी समीकरण के इनके गुणांक, इनके गुणांक और इनके गुणांक बराबर हों तो उसको हल नहीं किया जा सकता, उसके अनंत हल होते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा मिलाते हैं। 3 अभी क्या था वो समीकरण, वो ये था, आपको पता है a1 अपान a2 यदि बराबर हो b1 अपान b2 के और ये बराबर हो c1 अपान c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता। पर अपने यहाँ क्या है, अपने हम देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ये बटे ये यहाँ देख लो, ऊपर हम लिख लेते हैं जगह कम होने की वजह से 3/3, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 3, फिर हमें पता है कि बराबर है y का गुणांक y1, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, 1/1, ये बराबर c1 c2 3/3, ये होगा 3/3। तो ये जो होता है ये है 1/1 और ये भी होता है 1/1। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि इसके गुणांक और इसके गुणांक और इसके गुणांक जो हैं सब 1/1 सब बराबर हैं। इस समीकरण का हल होगा ही नहीं। ये तो हमारा अंदाज है, लेकिन हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है। हम जो है इस अध्याय में 2 समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। सवाल हमारे पास 2 समीकरण हैं, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब ये बराबर है, एक ही है, अलग अलग है, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें अपना काम करना है। हमें बताया गया कि हमें प्रतिस्थापन, हमें 2 सवाल दे दिए गए हैं, समीकरणों का युग्म दे दिया गया है, जोड़ा दे दिया गया है और बताया गया है कि आप भाई समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हम इस समीकरण को चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो ये इसको जो है इसी चीज़ को हो सकता है अब हम नए पेज में भी लिख सकते हैं 3x माइनस y बराबर 3। देखना
3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा पहला समीकरण है, समीकरण नंबर 1। और हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारे 2 समीकरण हैं। अब हमें इन 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन से हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लग जाते हैं। किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं, ऊपर वाले को उठा लेता हूँ, ऊपर वाले को लेते हैं। 3x माइनस वाई, चलिए थोड़ा सा कलर बदल दें तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम ऊपर वाले समीकरण को उठा लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, और इससे प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, 2 में से किसी एक की वैल्यू, एक काल्पनिक वैल्यू निकालें। एक्यूरेट वैल्यू तो हम फाइनल करने के बाद ही निकालेंगे। काल्पनिक वैल्यू है, हम माइनस बाई के मान निकाल लेते हैं। माइनस बाई, ये माइनस बाई तो माइनस बाई बराबर, तो बराबर 3, तो 3, इस 3x को उधर ले गए, ये हो गया ऋण 3x। अब इधर ऋण है तो ऋण को उधर कर दीजिए। जब हम ऋण को उधर कर देंगे तो बराबर के इधर जितनी भर चीज़ें हैं सबका मान, सबके प्रकृति बदल जाएगी। जो ऋण है धन हो जाएगा, धन है वो ऋण हो जाएगा। ये तो आप समझ में आता होगा। ये ऋण उधर जाएगा तो ये धन 3 ऋण 3, ये वाला ऋण 3 धन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 3। ऋण की वजह से दोनों धन वाला हो गया ऋण, और जो पहले से ऋण माइनस 3x था वो प्लस 3x हो गया। अब जो है हमने ये बाई का मान हमें आ गया, बाई बराबर आ गया, ये बाई का मान हमारे पास हो गया। अब इसी बाई के मान को हम नीचे वाले समीकरण में रख देते हैं। थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई है, होना क्या था, इस समीकरण ऐसे जब हम इससे बाई का मान जब निकाले थे तो क्या आया था, ऋण बाई बराबर 3 ऋण 3x। और जब ये ऋण उधर गया तब स्थिति बदल गई, तब बाई बराबर हो गया था ये धन 3, ये धन ये हो गया ऋण, और ये वाला हो गया धन 3x, ये हो गया। अब जो है इस वैल्यू को जो हम नीचे वाले में रखते हैं तो क्या होता है, तो ये है 3x माइनस ये ऋण 3 प्लस 3x। अब ये ऋण जब आप बराबर, ये तो ऋण बाई है, ये ऋण ये बाई, यहाँ से यहाँ तक हमारा बाई है। अब ये बराबर और ये 3, ये हो गया 3। अब जो है क्या करना है कि इस बाई को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। अब वापस ये ऋण हमारा हो जाएगा धन 3, और ये जो ऋण 3x है ये ऋण के कारण हो जाएगा ऋण 3x, ये हो जाएगा बराबर 3। अब यहाँ हम देखते हैं धन 3x ऋण 3x कट गया। अब बचा क्या इसमें, अब मात्र हमें 2 चीज़ें बची। इधर बचा हमारा धन 3x और इधर हमारा बचा धन 3x। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये बराबर का चिन्ह है, धन 3x बराबर धन 3x। हमारे कैलकुलेशन से x गायब हो गया। हम x की वैल्यू निकालने चले तो हमें 3 तो दोनों तरफ मिल गए, लेकिन हमारा x ही गायब हो गया। जब x ही गायब हो गया तो हम उसकी x की वैल्यू कैसे निकालें। तो हम इसको हल, यदि हम बाई का इस प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करने की इसमें हम कोशिश जब किए तो हमें जो है फाइनली x बराबर कुछ संख्या आनी चाहिए, x की कोई न कोई वैल्यू आनी चाहिए। x स्वयं गायब हो गया। ऐसे ही यदि हम x शुरू में बाई x की वैल्यू, बाई की वैल्यू न निकाल करके x के निकालने होते, जिससे हम फिर बाद में बाई का मान निकालें, तो बाई भी कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि जब हल करने चले तो हमें पता लगा हमारा x धन 3x ऋण 3x 0 हो गया, और धन 3x बराबर धन 3x। 3 बराबर 3 तो होता है, लेकिन ये जानकारी हमारे लिए किस काम की, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। x की वैल्यू नहीं निकाल पाए, क्यों,
हमें x की वैल्यू निकालने के लिए दो समीकरणों की ज़रूरत पड़ती है और श्रीमान जी ने मजाक कर लिया, एक ही समीकरण को दो तरह से करके दे दिया तो उससे वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। कारण क्या था वो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये बताता है कि गुणांकों किसी भी, यदि गुणांकों के हम अनुपात तीनों बराबर हों तो भैया उसका हल होता ही नहीं। यदि शुरू के दो असमान हो तो एक हल होगा, और शुरू के दो समान हो, किनारे वाले जो असमान हो तो उसके अनेक हल होते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल का कोई हल नहीं होगा। हाँ, यदि सवाल आता है तो आपको इतना करके दिखाना ही पड़ेगा। एक लाइन में कह देना कि दोनों एक ही समीकरण हैं, इनके हल नहीं होंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको चूँकि प्रति लिखा हुआ है, चूँकि आपको ये बताया गया है, चूँकि सवाल है, सवाल दिया है, कहता प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करने के बाद फिर आपको डिसीजन देना है कि भाई आपने गलत किया है। हर सवाल का जवाब थोड़ी होता है, जवाब तो अपने आप में, सवाल तो अपने आप में सही हो तब न उसका सही जवाब आएगा। ये क्वेश्चन ही गलत है। आप बाद में लिखोगे कि भैया आपने एक ही समीकरण को दोबारा रिपीट कर दिए हो, जिसे किसी भी तरीके से हल किया ही नहीं जा सकता। कारण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आप लिख सकते हो और बता दो भी इसका कोई हल नहीं होगा। हमने हल करने की कोशिश की और देखो 3 बराबर 3 आ गया। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अब हमारा ये तीसरा सवाल हो गया था। अब हम अगला सवाल देखेंगे। तो अभी हम इस सवाल पर थे। अब अगला समीकरण सवाल देख लेते हैं, ये वाला। अभी हमने तीसरा सवाल देखा है। तो अभी हमने सवाल नंबर 3 देखा और इसको हल करने की कोशिश किया, हल नहीं हुआ क्योंकि सवाल ही रिपीट किया, वो एक ही समीकरण रिपीट किया हुआ था। अब हमें ये सवाल देखना है। इस सवाल को गौर से देखिए। 0.2x प्लस -3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5/2.3, इसको देखना है। तो इसको कहिए तो बड़ा कर दूं, आइए इसको बड़ा करके देख लेते हैं। अभी चौथा सवाल है। चौथे सवाल को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में आए। चल 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 तो हमारा ये चौथा सवाल है, इसको देख लेते हैं किसको हम कैसे हल करेंगे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको हल कर लेते हैं। दशमलव 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण है। तो इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों समीकरणों में सब में दशमलव लगा हुआ है, तो पहले दशमलव हटा लीजिए। दशमलव चलिए हटाते हैं, तो किसी समीकरण को उठा लेते हैं। तो हम समीकरण एक को ही उठा लेते हैं, 0.2x। तो जब हम दशमलव हटाते हैं किसी भी संख्या से तो दशमलव के नीचे 1 कर लेते हैं और उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं, फिर प्लस ऊपर वाले को करते हैं 0.3y। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, जितनी संख्या होगी उतना हम 0 बना लेंगे, फिर बराबर हो गया। फिर आगे देखते हैं 1.3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 बनाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना हम 0 बना लेंगे। तो अब ये सारे दशमलव हमारे हट गए। हमने दशमलव तो लिख रखा है पर समझ लीजिए दशमलव नहीं है, ये सारे दशमलव हट गए। पर हमने देखा कि पूरे समीकरण में 10 10 10 नज़र आ रहा है तीनों।
बराबर के इधर, बराबर के उधर, पूरे में 10-10 नज़र आ रहा है। तो हम इसको तीनों को कैंसिल कर सकते हैं, या कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि पूरे में हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, सब ने 10 गुणा कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल। तब फाइनली हमारा क्या बचा, 2x धन 3y बराबर 13। दशमलव अपने आप ही कैंसिल हो गया, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हमारा ऊपर वाला सवाल हो गया 2x + 3y बराबर 13, यानी दशमलव उड़ गया और हमारी अंक आ गए। वो कैसे हुआ, दशमलव के नीचे हमने 10 दशमलव को बनाया प्रतिशत में, बटे 10 करते गए, दशमलव को जो है भिन्न के रूप में बदल लिया, तो ये 2/10, 3/10, 13/10 हो गया। सब में 10 बटे 10 है, पूरा हमने कैंसिल कर दिया। हमने मान लिया कि ऊपर सभी में हमने 10 का गुणा कर दिया, तो 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए हैं हमें, उन समीकरणों को हम हल करेंगे।